ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें माला से जाप करना चाहिए या फिर साथ में ध्यान मुद्रा में बैठकर जाप करना चाहिए। माला से जाप करने का फायदे ज़्यादा होते हैं या ध्यान मुद्रा में जाप करने से ज़्यादा फायदे होते हैं? किस तरीके से जाप करना चाहिए? माला से जाप करना जरूरी है या नहीं है? तो इस विषय में मैं आज आपको बता दे रहा हूं। देखो, पहले तो आप इस बात पर सेटिस्फाई हो जाइए कि आप जाप करने की बात कर रहे हैं या ध्यान करने की बात कर रहे हैं। जाप करना अलग है, ध्यान करना अलग है। दोनों चीजें अलग होती हैं। जाप और ध्यान में अंतर होता है। अब आपका सवाल होगा कि हमें जाप करना चाहिए या पहले ध्यान करना चाहिए। इन दोनों से मिश्रित भी एक चीज होती है, वो होती है ध्यान सहित जाप, जो सबसे ऊपर होता है। ये भक्ति लाइन में, अध्यात्म लाइन में ध्यान से ही जाप सबसे उच्च श्रेणी का जाप ध्यान माना जाता है। अब ये कैसे होता है ये आप समझिए। मैं तीनों चीज आपको अलग अलग तरीके से बता दूंगा और माला का जाप का क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सभी बता दूंगा। देखो, जो ध्यान से ही जाप होता है वह इस प्रकार का होता है कि आपने माला ले ली रुद्राक्ष की, और रुद्राक्ष की माला आपने ले ली और आंखों को बंद करते हुए जिस भी रूप में आपका आकर्षण है, रूप का मतलब होता है कि जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा है, उस देवता की छवि को मस्तिष्क के बीच में देखते हुए उनके मंत्रों का जाप करना है। मान लिया आपका हनुमान जी के रूप में आपके का आकर्षण है, आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना है। ओम हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पाना, आओ आओ बाबा हनुमान ने, आओ तो दुहाई मादी गौर पार्थी सब सदा पिंड का पूर्व मंत्र ईश्वर। ओम हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पाना, आओ आओ बाबा हनुमान ने, आओ तो दुहाई मादी गौर पार्थी सब सदा पिंड का पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ओम श्री। अब यह माता महाकाली के है तो माता महाकाली का ध्यान करते मंत्र जाप करेंगे। ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करेंगे तो ध्यान करते हुए आप करेंगे। ये सबसे उच्च कोटि का ध्यान जाप होता है। इससे जाप का भी फल अनंत गुना ज्यादा मिलता है और ध्यान भी बढ़ता है। इसी से एकाग्रता बढ़ती है, इसी से थर्ड आई ओपन होती है। ये तो हो गया एक अलग तरीका। अब आता है जाप। अब जाप क्या होता है? जाप आप चलते फिरते जाप कर रहे हैं तो माला तो आप लेंगे नहीं, उस समय चलते फिरते कर रहे हैं। यदि आप खाली हैं तो जमाला को रखकर आप गोमुख में माला रखकर भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर में कोई कार्य कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस का कोई कार्य कर, तो आप उस समय तो माला ले नहीं सकते, तो आप मन ही मन जाप करेंगे। वह जाप बिना माला के किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पूजा के निमित्त बैठकर जाप कर रहे हैं तो आपको माला से जाप करना चाहिए। कारण कि जब आप नॉर्मल बैठकर जाप करते हैं तो आप कभी भी संख्या की गणना नहीं कर सकते। आप जब ध्यान वैसे ही बैठकर पूजा करेंगे और जाप करेंगे तो आप क्या करेंगे, कभी 5 मिनट करा, कभी 2 मिनट करा, कभी 10 मिनट करा, कभी 4 मिनट करा, कभी 8 मिनट करा, तो यह है आपकी जो भक्ति ये गौण हो जाएगी, इसका फल पूरा नहीं मिल पाएगा। आपको निश्चित संख्या का जाप करना चाहिए। एक माला लेकर के मुझे हर रोज 11 माला जाप करनी है, तो माला से क्या होगा, आपकी 11 माला यानी कि 1100 मंत्र आपके कंप्लीट हर रोज हो जाएंगे। और वो 1100 होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने माला से जाप किया तो 1100 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 500 हो गए, एक दिन 400 हो गए, एक दिन 200 हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो माला का ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। दूसरी बात ये कि जब हम माला से जाप करते हैं तो माला के जाप करने से क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है हमारे शरीर में, ब्रह्मांड की ऊर्जा संचित होती है। और वो शरीर में अचानक से एकदम किसी प्रकार का सहन ना कर पाए, शरीर में एक्सेप्ट ना हो पाए, तो इसलिए उस माला से कवच का कार्य करती है। उस माला से जाप करने से हमारी वह कवच का कार्य करती है। और हमारा जो ओरा होता है, ओरा, अभी ओरा क्या होता है, ये ओरा होता है हमारे शरीर के चारों तरफ एक जाप का तेज होता है। जैसे बल्ब की चारों ओर रोशनी नहीं होती, इस तरह का हमारे चारों ओर एक ओरा होता है। शरीर के चारों तरफ एक ओरा होता है। और इस समय प्रकाश ज्यादा अगर अंधेरा होता तो शायद मैं आपको दिखा भी देता ये चीज। तो ये चीज जो है, ओरा जो होता है, ये ओरा जाप करने से चारों तरफ बढ़ता है। तो ये मंत्र जाप, माला जाप से जब हम करते हैं, माला से जाप करते हैं, तो ये क्या होता है, इससे फिल्टर होता है और स्ट्रोंग होता है, मजबूत होता है, पावरफुल होता है। इसे कोई भेद नहीं सकता। मंत्र जब हम माला से जाप करते हैं तो वह कई गुना ज्यादा बढ़कर कार्य करता है। अब आती है ध्यान की बात कि यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो वह ध्यान होता है ज्ञान मुद्रा में। आप ध्यान मुद्रा में आप बैठ गए तो आपने, चाहे आप इस तरह बैठे, इस तरह बैठे, पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, या जिस तरह भी आपके आलते मालते बार को बैठे,
जिस तरह भी आप सुगमता से बैठे जाए तो उस समय आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। मेन चीज बैठने से नहीं, मेन चीज होती है बैठने का तात्पर्य होता है कि आप सुगमता से बैठ जाए, लंबे समय तक बैठ जाएं। बैठने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है। अब आपने जब ध्यान करा तो ईश्वर का जब आप ध्यान कर रहे हैं तो भ्रकुटी के मध्य में आप ईश्वर को देख रहे हैं, उनके रूप को देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ध्यान। ध्यान और जाप अलग अलग चीजें होती हैं। आपने यदि 1 घंटा जाप किया तो जाप करने के बाद आप थोड़ी देर 10-15-20 मिनट आप यदि ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। और यदि आप ध्यान सहित जाप करते हैं जो मैंने शुरू में बताया तो वो तो अति उत्तम है। यदि आप इस तरह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप माला लीजिए, माला को जाप करते रहे जितनी देर भी आप माल्या जैसे मंदिर पे भीड़ होती है, प्रोग्राम होता है, सावन चले आ गए तो पब्लिक आती रहेगी, पूजा पाठ भी उनके कराने हैं, उनके प्रसाद लेना देना भी करना होता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान तो हम लगा नहीं पाते, लेकिन जाप चलता रहता है। इधर जाप करते रहे बीच में माला पूरी करी, प्रसाद दे दिया, लेना देना कर दिया, फिर जाप करते रहे, प्रसाद लेना देना, फिर जाप करते, तो ध्यान तो ऐसी स्थिति में लगा नहीं। तो ये बोलता है ये होता है जाप, लेकिन जाप चलेगा माला से ही। अच्छा, अब आता है ध्यान। तो ध्यान के लिए आपने आंखें बंद करी, भ्रकुटी के मध्य में अपने उस रूप को देखने की कोशिश करी जिसकी हम पूजा भक्ति करते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, विश्वास है। उसका ध्यान करते हुए आपने कुछ नहीं करना, केवल आंखें बंद करके बस उसको देखते रहना है। बस एक टक देखना है उसको, जितना ज्यादा से ज्यादा समय तक आप देख सकते हैं, ये होता है ध्यान। और इस ध्यान को ही जब आप बढ़ा लेते हैं, 15-20 मिनट तक पहुंचा देते हैं, तो आपके शरीर में अपार चेंजेस होने प्रारंभ हो जाते हैं, अपार शक्ति आपको मिलने प्रारंभ हो जाती है। ये आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप इसको करें, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो ये तरीका होता है जाप करने का, इस तरीके से आप जाप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।